दोस्तों, आज आपको एक ऐसा ज्ञान मिलने वाला है, जो भी आदमी, जो भी मित्र इस वीडियो को पूरा देख लेगा, अगर उसे शुगर है तो शुगर कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और अगर शुगर नहीं है तो आज के बाद उसे जीवन में कभी शुगर और डायबिटीज होगा ही नहीं, कभी शुगर नहीं होगा। दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो देखने से आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की एक उपदेश। गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उनके साथ एक समूह शिष्य भी था। इस शिष्य बुद्ध के शिष्यों को गहराई से समझना चाहता था और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और अधिक सीखने की इच्छा रखता था। वह गांव के एक पुराने आदमी के घर में ठहरने के लिए रुके और उनका स्वागत किया गया। वहाँ एक प्राचीन पेड़ था जिसका नाम अशोक था। अशोक पेड़ बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्राचीन था। शिष्य बहुत ही उत्सुकता से अशोक पेड़ के पास बैठे भगवान बुद्ध के पास गया और उससे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में और अधिक सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी ज्ञान परंपरा का अनुभव करने की अनुमति दे दे। अशोक पेड़ के नीचे बैठे भगवान शिष्य की उत्सुकता और अभिशा समझ के कहा, मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। जब तक तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, मैं अपने ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा। शिष्य थोड़ी देर सोचने के बाद राजी हो गया और परीक्षा पास करने के लिए तैयार हो गया। अशोक पेड़ के भगवान ने शिष्य को एक बड़े और घना और भयानक जंगल की दिशा दी और कहा, इस भयानक जंगल पर तैयार होकर तैरकर तुम्हें बाहरी संगठनों और शक्ति के साथ समय बिताना होगा। तुम्हें इस भयानक जंगल पर एक साथ 20 किलोमीटर तक यात्रा करनी होगी और साथ में विभिन्न आसनों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से पूरा करना होगा। शिष्य उस भयानक जंगल पर यात्रा करने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कभी मानसिक और शारीरिक समर्पण के माध्यम से कभी आसनों को पूरा करने का प्रयास करता रहा, क्योंकि रास्तों में उसे थकावट और संकटों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसने अपनी संयमितता और सामर्थ्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अंततः वह 20 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आश्रम लौट आया। अशोक पेड़ के पास गया और उससे पूछा, कैसी थी तुम्हारी यात्रा? शिष्य उत्साहित रूप से उत्तर दिया, भगवान, यात्रा में मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन मैंने संयम और सामर्थ्य बनाए रखा। मैंने सभी आसनों को पूरा किया और मेरी यात्रा सफल रूप से पूरी हुई। कृपया मुझे आपकी ज्ञान का अनुदान करें। अशोक पेड़ के भगवान खुश हो गया और उसने कहा, तुमने वास्तव में मेरी परंपरा का मान साबित किया है। तुम्हारी उत्साह, संयम, सामर्थ्य ने तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य बनाया है। अब मैं तुम्हें मेरी ज्ञान का विरासत में स्वागत करता हूँ। तुम एक सच्चे शिष्य हो। इस तरह भगवान बुद्ध ने परंपरा कथा ये दर्शाती है कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति के लिए विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। संयम, धैर्य और समर्पण के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और अंततः गुरु की परंपरा का अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सही शिक्षा और गुरु की मार्गदर्शन के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रख सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं आज का जो सबसे बड़ा महामारी का रूप ले लिया है, उस शुगर, डायबिटीज। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज, शुगर होती क्यों है, शुगर हमारे शरीर में क्यों होता है। शुगर हमारे शरीर में रहता तो है, अगर शुगर नहीं रहे तो हमारे शरीर में कमजोरी और वीकनेसता होती है। हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है
तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है, और फिर आज आपको एक ऐसा इलाज बताएंगे कि आपका शुगर घरेलू दवाओं से, घरेलू चीज़ों से शुगर ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले जब तक हम रोग का निवारण करते हैं, अगर हमें कारण नहीं पता है तो रोग का निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कारण जानना सबसे ज़रूरी है। अब रोग का कारण क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं शुगर होता क्यों है। और ये जो हम बता रहे हैं, इसे सुनने के साथ साथ तुरंत मनन करते हुए, मंथन करते हुए सोचिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जो पॉइंट मैं बताऊंगा, इस पॉइंट को तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और दिमाग को उस काम पर लगा दीजिएगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे इसको पालन कर रहा था कि हमारा गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं शुगर क्यों होता है। शुगर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ मेन कारण होते हैं। अगर हमने उसे अपना लिया, उसे जान लिया, तो कुछ नहीं होगा। शुगर दोस्तों, ये हमारे रक्त में है। हमारे रक्त में एसिड बढ़ जाता है। जब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो हमारा शुगर डिस्टर्ब हो जाता है, शुगर बढ़ने लग जाता है। अब रक्त की अम्लता क्या होती है, इस रक्त की अम्लता को कैसे दूर किया जाए, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रक्त में अम्लता बढ़ती क्यों है। रक्त की अम्लता, रक्त की एसिडिटी। तो दोस्तों, रक्त की एसिडिटी हमारे पेट से होते हैं। जब हमारे पेट में एसिडिटी बनेगा तो जान लीजिए, जिस दिन आपकी पेट में एसिडिटी बनी तो आपको गैस, कब्ज ज़्यादा हुआ, जलन पेट में हुई और आपने खाना नहीं खाया, और ये जलन धीरे धीरे बढ़ती गई आपकी दिनचर्या से, आपकी खान पान से। ये एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने लगी तो आप उस दिन अंदाजिएगा आपका हार्ट बीट तेज़ चलने लगेगा, आपका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा और आप देखेंगे आपके जोड़ों में, आपके पैरों में दर्द होने लगता है। जिस दिन आपका खाना ठीक से नहीं पचता, जान लीजिए आपके शरीर में एसिडिटी बनी। अब आपने इसकी कुछ उपचार ले लिया, उपचार लेने के बाद आपको आराम मिल गया। आपने लेकिन ध्यान नहीं दिया कि आपकी ये एसिडिटी बनी क्यों। हमें ये उपचार करना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एसिडिटी बने ही ना। जब आपको एसिडिटी बनेगी नहीं तो आपकी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको ऐसे खान पान पर ध्यान दीजिएगा कि उस दिन हमने क्या खाया था जिस वजह से हमें एसिडिटी बने। अब एसिडिटी, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, आपने दवा खा लिया, आपने दवा खा ली, आपको आराम मिल गया, लेकिन वो स्थायी इलाज नहीं है। आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर, अक्सर रात में आप जब खाना खाकर सो गए, तुरंत सो गए और रात का खाना आप ज़्यादा खा लिए, तो आपको अक्सर देखने में आया होगा 25% जो पेशेंट होते हैं, रात में हार्ट अटैक आया है, रात को सोते समय, या तो सुबह में आता है, या तो कभी कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है सुबह में, उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह उठता है, पता चलता है कि इनका इनफैसाइलिस मार दिया है, पैरालिसिस हो गया। ये क्यों हो जाता है? जब आपने ओवर खाना खाया है, खाना खा के तुरंत आप सो गए, आपके अंदर एसिडिटी बनी, आपका हार्ट पे प्रेशर बना। वो हार्ट में जब प्रेशर बना, आप नींद में है, तो आपको क्या हुआ, वो प्रेशर बना, आप जग नहीं पाए, आप गहरी नींद में है, कहीं आपके सांस अवरोध हो गए। तो वो प्रेशर जब बनता है, कहीं न कहीं जो नशे में ब्लॉक होता है, वो एसिडिटी ज़्यादा दिन से बनी रहती है, या जो रक्त की अम्ल है, अम्लता बढ़ गई है। रक्त की अम्लता बढ़ने की वजह से आपके खून में कहीं न कहीं रक्त का जमा हो गया है। तो जब वो ब्लड और एसिडिटी बने तो धड़कन बढ़ गई। जब धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो उसी समय वो जो पीक, वो नसें हैं जहाँ गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या ब्लड जमा हुआ है, उसकी वजह से नसें फट जाती है और सुबह पता लगता है कि पैरालिसिस हो गया, या ब्रेन हेमरेज हो गया, या अटैक आ गया।
तो सीधी सी बात, चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात रोग। जिसका बात रोग गड़बड़ होता है उसी को हार्ट अटैक आता है। तो आपको अपना बात रोग को ठीक करना है। हमारा शरीर 3 दोष से बना हुआ है। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब हम एक पॉइंट से पेड़ लगा देते हैं। पेड़ की जितनी जड़ें जितने जमीन में जाएगी उतने ही वो पेड़ ज़्यादा ताकतवर होगा और उसे कुछ नहीं हो सकता है, वो नहीं गिरेगा। लेकिन एक पेड़ किसी स्थान पर लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए छत है, छत पर थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए और उसी मिट्टी पर कोई पेड़, बड़ा सा पेड़ लगा दीजिए, तो वो पेड़ कितना जाएगा? जितना मिट्टी डाला है उसकी जड़ें उतने तक ही जाएगी और हवा जब चलेगा तो कभी भी गिर सकता है। लेकिन जो पेड़ आप ज़मीन में लगाएंगे तो उसका जड़ जो है उसके पास खुला समय, जितने भी कहीं भी कितनी भी गहराई में जा सकता है, तो वह पेड़ बहुत मजबूत होगा। उसी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्यों, तो हमारा शरीर 3 दोष से बना हुआ है, वात, पित्त, कफ। ये 3 चीज़ को आपने अगर सही से मेंटेन कर लिया तो आपको कभी भी बीमारी कोई नहीं होगी। बात रोग से क्यों बीमारी होती है, क्या खाने से होती है, ये हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। पित्त रोग से क्या होता है आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा संक्षेप में कुछ बातें बता देते हैं। अगर जिस आदमी का बात रोग सही है उसे कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कुछ बीमारी नहीं होगी। सारी चीज़ें आपकी बात रोग से होती है। बात रोग से बाही बतास, गठिया, तमाम 80 प्रकार की खतरनाक बीमारियां बात रोग के कारण से होती है। तो सीधे से आपको बात रोग पर कंट्रोल करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। सबसे पहला उपाय, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जैसे ही आपके पेट में खाना जाता है तो वहाँ से एसिड बनना शुरू हो जाता है। जैसे आपके पेट में खाना का एक निवाला गया, एसिड बनना शुरू हो गया। वही एसिड आपके खाने को पचाती है। आपने थोड़ा सा खाना खाया, आधा पेट खाना खाया, फिर आपने 2-3 घूंट पानी पी लिया, तो जो आपने खाना खाया है एसिड आपके खाने को पचा रही है। जैसे ही आपने पानी पिया वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कभी आप खाली पेट रहिए, जब आपके पेट में जलन होगी तो बिस्किट खा लीजिए या फिर 2 गिलास पानी पी लीजिए, तो देखिए जलन बंद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए जलन शांत हो जाती है तो एसिड शांत हो जाती है। इसी तरह से जैसे ही आपने खाना खाया एसिड बनना शुरू हुआ, आपने 2 घूंट पानी पी लिया और वो एसिड बनना बंद हो गया, तो आपके पेट में वैसे ही खाना पड़ा रहेगा। और आपने जब पूरा खाना खा के निपटा दिए, उसके ऊपर से उसके बाद आपने फिर 1 गिलास पानी पी लिया, तो अब आपने सत्यानाश कर दिया। आपने जो कुछ भी खाना खाया है एसिड बनना शुरू हुआ, उस पर आपने 1 गिलास पानी पिया, जो एसिड बनना शुरू हुआ वो एसिड बनना बंद हो गया। ये भोजन के लिए अच्छा एसिड था जो आपके खाने को अच्छे से पचाता, पर आपने वहाँ पानी पी लिया, अब वो एसिड बनना ही बंद हो गया। अब वो पेट में आपके खाना वो पड़ा रहेगा लंबे समय तक और सड़ता रहेगा। नहीं तो आम तौर पे आपका खाना 2 से ढाई घंटों में पच जाता है। अब अगर आप 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो इसका पूरा रस आपके शरीर में लगेगा, इसके पूरे तत्व आपके शरीर में लग जाएंगे, क्योंकि खाना पच चुका है। अब उसे पानी की ज़रूरत है पूरे तत्व के निकालने के लिए। जब आप पानी पिएंगे तब वो पानी शरीर से, भोजन से वो पूरा पोषक तत्व निकाल लेगा। 1.5 से 2 घंटे के बाद जब आप पानी पीते हैं, जब आप ऐसे करते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे के बाद आपको लगता है कि आपके शरीर में, आपके पेट में वो खाना सब पच गया है, पूरा सही से पच गया है। इस चीज़ को आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अंदाज लीजिएगा
तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो दोस्तों 3 घंटे के बाद आपका पेट एकदम फ्रेश, शरीर एकदम फ्रेश। और उसी दिन आप ये भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जैसे पहले की तरह पानी पी रहे हैं तो वही खाना आपको 7 से 8 घंटे में पचता है। तो सीधी सी बात है, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है। आप खाना खा के 1 से 1.5 घंटा बाद ही पानी पिए। इससे आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना खाते समय प्यास लगता है, खाना खाते समय गला फंसता है। गला नहीं फंसेगा। एक निवाला 32 बार चबाया जाता है। आप मुंह में डालिए, उसे 32 बार चबाइए। जैसे ही आप 32 बार चबाएंगे, वह निवाला मुंह में जो आपका खाना है वह पानी की तरह हो जाएगा, लार बन जाएगा। और यही सलाइवा व लार आपकी खाने को पचाती है। आधा काम आपने खाना का डाइजेशन अपने मुख से ही, मुंह में ही वो आधा खाना पच गया, तो वो भी समस्या दूर हो गई। और खाना खाते समय पानी आपको नहीं पीना है, तो इससे आपको बात रोग नहीं होगा, आपका खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं। और जब खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियां होती है। आपका गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, जलन, कब्जियत, ये तमाम चीज़ें आप डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के जाएंगे, इसकी समस्या आपको ख़त्म हो गई। आपने जब ये ध्यान दे दिया खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। दूसरा जो नियम है, हमें कोई बाहर की चीज़ नहीं खाना है, कोई रिफाइन नहीं खाना है। रिफाइन क्यों नहीं खाना है? ये जो रिफाइन होता है ये 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक प्रोसेसर में इसे 200 डिग्री टेम्परेचर में हीट किया जाता है। तो इससे जो होते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और इसमें बाकी रह जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल उसी में पाया जाता है। आप साबुत खरीदिए, चाहे सरसों, चाहे सोयाबीन या जिस चीज़ का आपको तेल खाना है उसका साबुत लीजिए, चाहे उसका तेल निकलवाइए। तेल निकालने के बाद आप वही का प्रयोग कीजिए। उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि वो चिपचिपा होता है, वो गाढ़ा होता है। आप मार्केट का लाते होंगे तो वो पानी की तरह होता है। तो आपको ऐसे प्रकार के तेल अवॉइड करना है। आपको 3 चीज़ें और नहीं खाना है। चीनी नहीं खाना है, चीनी हानिकारक होते हैं। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए। सबसे शुद्ध गुड़ आप खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। शुगर में भी इसे खा सकते हैं, फ़ायदा ही होगा। तो आपको चीनी नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है और आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है। आप सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। तो रही ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करना है। आपको बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाना है। बाहर की कोई चीज़ें नहीं, बाहर की चीज़ों में सब मिलावट है। फ़ायदे की काम ये आपको करना है और आप अपने शरीर को कुछ एक्टिविटी देंगे। और इतना करने के बाद ये तो आप समझ गए होंगे, अगर आप इतना छोड़ दिया तो आपका आधा बात रोग ठीक हो गया। आपका आधा बात रोग ठीक हो गया तो आपको शुगर नहीं होगा। अगला नियम जो करना है, आपको कुछ दिनचर्या में भी चेंज करना होगा। आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर में फुर्ती रखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको अपने सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। शाम से ही आपकी दिनचर्या डिपेंड हो जाती है। 10 बजे तक आप लेट से लेट सो जाइए। अगर आप 10 बजे सोएंगे, आपकी नींद 4 से 5 बजे तक खुल जाएगी। इस 4 से 5 बजे तक का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमारे वातावरण में स्वच्छ हवाएं चलती है, स्वच्छ ऑक्सीजन चलती है। यही स्वच्छ ऑक्सीजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है। अब 4 से 5 बजे में उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इसे हमने पुराने 2-3 वीडियो में भी बताए हैं, लेकिन इसे कुछ मित्र कहते हैं आप इसे रिपीट करके बार बार बताते हैं। तो जैसे दोस्तों, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। ये टॉपिक ही वैसा है।
और कुछ लोग नए मित्र होते हैं और अगर हम उसे सही से नहीं बताएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए 3-4 मिनट हम इसे बता देते हैं, इसको बता देते हैं। आप जितने बार सुनेंगे आपका ज्ञान दोस्तों उतना बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है, बासी मुंह पीना है, मुंह से लाड़ थूकना नहीं। ये जो लाड़ आपके मुंह में होती है यही आपके खाने को पचाती है। ये सलाइबा ये बहुत महंगी चीज़ है। आज की भाषा में दोस्तों 10 ग्राम लाड़ की कीमत 10,000 रुपये में बिकती है। जापान और अमेरिका में लाड़ बिकते हैं मित्रों। अमृत है, इसे थूकिएगा मत, फालतू में इसे थूकना नहीं चाहिए। तो 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है, मुंह बासी, बैठ के आराम से धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है। अब पानी पीने के बाद कम से कम 500 कदम चल लीजिए अपने द्वार पर, अपने छत पर या किसी खुले मैदान में। तो जब आप टहल लेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनता है और जैसे ही आप लेटरिन जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा, कब्ज की शिकायत आपको नहीं होगी। और ये भी अहम रोल अदा करता है कब्ज की शिकायत में, बाथ रोग को बढ़ाता है। और उसके बाद आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना है और मॉर्निंग वॉक की जो आपका चाल होगा वो 1 मिनट में 60 कदम की होगी, इतनी स्पीड होगी। अब जब आप इतनी स्पीड से चलते हो तो आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। अब इसका भी रीज़न बता दे, जब आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा तो उतने ही ब्लड शरीर में आपका तेज फ्लो होगा। जब ब्लड तेज फ्लो करेगा तो नसों में तेज ब्लड जाएगा। तो कहीं भी कुछ नसों में कचरे चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, जो गंदगी जो जमा हुआ है वो सारा साफ हो जाएगा और शरीर में खून कोने कोने में पहुंचेगी। और पसीने के द्वारा, पसीने जो आपके शरीर में रोवां होता है उसके माध्यम से सभी बिकारे कचरा बाहर चला जाएगा। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे आपने पानी भर रहे हैं, कहीं पे तालाब से पानी खोले हैं या फिर पंपर से चला कोई मशीन चल रही है, उससे पानी जा रहा है। अगर वही पानी स्लो नाली में से जाए तो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो कूड़ा कचरा होते हैं, वहीं पर जमा होते जाएंगे वही नाली में। अगर वही बहाव तेज बहाव होगा तो उसमें कोई कण जमा ही नहीं होगा, सब कण कचरा पानी के तेज बहाव से बह जाएगा और वो नाला साफ रहेगा। उसी तरह से होता है, अगर हम रोज तेज गति में 4 से 5 किलोमीटर चलेंगे तो हमें कभी भी ना तो कभी ब्लड शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा और ना तो कोई कभी हार्ट की कोई बीमारी होगी। क्योंकि डेली का डेली मान लीजिए भूल चूक में हम कोई बैड कोलेस्ट्रॉल उसे हम भूल चूक से खा भी लिए हैं तो वो भी कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जमा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें साफ हो जाएगा। तो सीधा सा आप समझ गए, आप वही करना। और उसके बाद 2 योगा आप दिन में ज़रूर करना। अब ये कैसे करना है, वहीं बैठ जाइए आप सूर्य की तरफ मुँह करके आराम से। अब वहाँ पर और एक फ़ायदा होगा कि सूर्य की तरफ जब आप बैठेंगे, सूर्य भगवान की जो लालिमा निकलेगा, जो किरणें निकलेगी, ये हमारे लिए अमृत है। आपके शरीर को ये वज्र बनाएगी। सूर्य की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़ेगी तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के बहुत सारे लोग होते हैं, उन सभी में जॉन्डिस, गठिया, हड्डी की बहुत सारे बीमारियां, तमाम रोग, ये सारे आपको होंगे ही नहीं, कोई भी नहीं। आपका इम्यूनिटी बूस्टर इतना स्ट्रोंग हो जाएगा। तो दोस्तों आप 5 बजे बाहर निकल जाइए, 5 से 7 2 घंटे इसी वातावरण में बिताइए। आपको अपने 2 घंटा आपके शरीर के लिए, जो आदमी ये 2 घंटा अपने शरीर को देता है उसे भविष्य में कोई कभी बीमारी नहीं होगी। ये आप लिखित ले लीजिए, 100% गारंटी है दोस्तों। और हमारे चैनल को फॉलो करिए, फिर देखिए आपके शरीर में 1 महीने में ही कितना बदलाव होता है। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कभी कोई बीमारी भी कोई चीज़ होती है। जब कोई बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करेगा तो आप कहेंगे कि ये बीमारी क्या होती है,
मुझे तो कभी लगा ही नहीं आपका शरीर बीमारी को ही भूल जाएगा। तो दोस्तों वहीं बैठकर आपको योगा करना है। योगा में क्या करना है, कपालभाति आप तो जानते हैं, सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है जो सिखाती है कि कपालभाति कैसे करें। आप जाकर कोई भी एक वीडियो को देख सकते हैं और सीखकर कपालभाति करिए। और दूसरा जो योगा करना है अनुलोम विलोम, पहले अनुलोम विलोम करिए, उसके बाद कपालभाति। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लीजिए और दूसरे नाक से छोड़िए। 15 मिनट इसे करिए, 15 मिनट उसे करिए। और उसी के साथ अगर आप सूर्य प्राणायाम करना चाहते हैं करिए, नहीं तो ये 2 योगा सर्वे सर्वो है। 2 योगा आप जरूर करिए और फिर अपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर मेडिटेशन करिए, वहीं खुला प्रकृति में करिए। जो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन आप अपने अवचेतन मन वाला सबकॉन्शियस माइंड का मेडिटेशन कर सकते हैं। 2 मन होता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को कहते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करेंगे। जितने आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगा देंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। उसे सिर्फ पॉजिटिव शब्द चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द कभी मत दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मासूम है, वो कुछ नहीं जानता है। वो जो जानता है, सुनता है, महसूस करता है वही मानता है। जो हम बार बार उसमें डालते हैं उसे वो मान लेता है। वो ये फर्क नहीं कर सकता कि ये सही और ये गलत है। जैसा आप डालेंगे वैसा ही वो उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है उसे सही और सकारात्मक शब्द कहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे आप कह देंगे कि ये आम का पेड़ है, अगर ये इमली का पेड़ होगा तो वो मान लेगा आम का पेड़ है। पूरा दिन जब तक आप उसे नहीं कहेंगे कि नहीं ये इमली का है, वो पूरा दिन तक उसे आम का ही पेड़ मानेगा, आम का पेड़ ही कहता रहेगा, जबकि वो इमली का पेड़ है। तो यह कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं ये जो 2 घंटा योगा करता हूँ इससे मैं एकदम एनर्जेटिक रहता हूँ और मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट है। बीमारी शब्द को नहीं लाना है, बीमारी को नहीं लाना है। अगर आप 60 साल का है तो आप ये कहें कि मैं अभी 30 साल का हूँ और 30 साल वाली मेरे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, और 30 साल वाली मेरे आँखों की रोशनी है। 30 साल वाला जो है मेरा लीवर स्ट्रांग है। मेरे अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति का सारे नियम पालन करता हूँ, एकदम पॉजिटिव। अब वो पूरा दिन यही रट कर बैठेगा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, मैं डेली 2 घंटा योगा करता हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो यही दिन भर रटेगा, आपके अंदर नेगेटिव शब्द आएगा ही नहीं। और जब आपके अंदर नेगेटिव शब्द आएगा नहीं तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, कभी भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये योगा होगा 2 घंटे करके आप निपटा दीजिए। जो भी इंसान, जो भी आदमी 2 घंटे योगा के लिए अपने शरीर को दे दिया, 1 महीने सिर्फ 2 घंटे दे के देखो, 1 रुपये के भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवा के लिए। 1 भी रुपये आपके दवा में नहीं खर्च होगा, कोई दवाई नहीं खाना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रकृति जो है खुद रक्षा करती है, क्योंकि हमारी शरीर इसी प्रकृति से बनी है। ये नियम आपको पालन करना है। अब आप जान गए, पहला नियम खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगा मेडिटेशन करना है, टहलने जाना है। तीसरा नियम बाहर की चीज़ें कुछ नहीं खाना है, हमें जो भी खाना है अपने घर के खाना है। और अगला नियम है खाना हमें हमेशा आधा पेट खाना है, भूख से 70% केवल। अगर कम खाना खाएंगे तो जो खाएंगे वो आपका जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जल्दी भूख लग जाएगी तो फिर खा लीजिएगा, लेकिन भरपेट मत खाइएगा। तो सुबह आप ज़्यादा भोजन कर सकते हैं और सात्विक भोजन करें।
यानी आप सुबह ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, दोपहर में इसका आधा करिए और शाम को रात में इसका भी आधा, यानी कि 25% भोजन। रात का भोजन नाम मात्र की, बस भूख मिट जाए इतना भोजन आपको रात में करना है। अब आप जान गए भोजन कितना करना है, कैसे करना है, और लास्ट में जो आपको नियम पालन करना है, आपको अधिक से अधिक 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे सोने के लिए आपको 8 बजे खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोने जाना है। अगर आप इन नियमों का पालन कर लिया तो अगर ब्लड शुगर है भी, हार्ट अटैक है यानी ब्लड प्रेशर भी है, कोई भी मर्ज है, कोई भी बीमारी है, वो 50% व स्वतः ठीक हो जाएगा। बिना दबा के स्वतः शरीर अपने आप ठीक कर लेगी। अगर अब इसके बाद जो बचता है, अब हम उसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, जिसके माध्यम से जिसे अपने खाने में अपना करके अपने शुगर को नेचुरली किचन की चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। दवा एलोपैथी में इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपको शुगर हो गया, एलोपैथिक डॉक्टर यही करेगा, हर महीने आपको बुलाएगा, तीसरे महीने आपको बुलाएगा, चौथे महीने आपको बुलाएगा, 5वें महीने आप उसके पास जाते रहो तो उसमें 4-6 दवाएं ऐसे हैं, शुगर की 4-6 दवाएं ऐसी है, जो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको घुमा फिरा के कंपनी चेंज करके देंगे, बाकी कुछ नहीं है, कुछ उसमें है ही नहीं, उसकी कोई दवाई ही नहीं बनी है। आप लाइफ टाइम दवाई खाते रहो। आप 1 महीने बाद जाओगे, आपको कहेगा हाँ इतना शुगर है, चेक कराया, फिर अब अगले महीने हमको दिखाना, कभी डोज कम कर देगा, कभी डोज बढ़ा देगा, जांच के हिसाब से किस हिसाब से आपका शुगर आया है, और कभी डोज बढ़ा देंगे, कभी इस कंपनी का कर देंगे, कभी उस कंपनी का, क्योंकि 4-6 ही दवाएं हैं, बाकी कोई दवाई बनी ही नहीं, कोई दवाई नहीं, लेकिन पूरी लाइफ टाइम देंगे। लेकिन अगर आपने ये कुछ घरेलू दवाई को अपना लिया, ये दिनचर्या अपना लिया, ये घरेलू दवाई जो खाते हैं, जो कि आपकी किचन में ही मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आप एक मर्ज एक मेडिकल का दवा खाते हैं तो उससे 40 मर्ज और उत्पन्न कर देगा, लेकिन ये जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ उससे कुछ नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपकी 1 महीने में शुगर कम ना कर दे तो बताना, और आपने कुछ दिन तक इसका पालन कर लिए, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना होगा कि आपको ठीक होना है। अब चलिए जानते हैं क्या आपको लेना है। सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों, कुछ क्षारीय चीज़ होते हैं, क्षारीय चीज़ आप अपने खाने में शामिल करिए। सबसे ज़्यादा क्षारीय चीज़ किस में होता है? लौकी में होता है। तो दोस्तों आप लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाइए। अगर आपको शुगर है तो लौकी की सब्ज़ी खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर ब्लड शुगर है तो आप लौकी का जूस पीजिए। सुबह शाम 300 ग्राम लौकी जूस पीजिए। लौकी की जूस 300 ग्राम, उसी में डाल लीजिए क्षारीय चीज़, तुलसी की पत्ती, पुदीने की पत्ती डाल लीजिएगा, 5-6 पुदीने की, 5-6 तुलसी की पत्ती उसी में डाल के स्वादानुसार अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो आप सीधा नमक डालेंगे या ब्लैक नमक डालेंगे, और उसमें जीरा भी डाल सकते हैं, काला मिर्च की पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़ायदा भी करेगा। डालकर अब इसे सुबह खाली पेट पीना है, शाम को भी पी सकते हैं। शाम को खाली पेट कब रहता है? 6 से 7 बजे आपके खाली पेट होता है, उस वक्त आप इसका जूस पी सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा। तो इसे सुबह शाम पीना है, ये सबसे ज़्यादा काम करेगा। अगला नियम जो आपको बताने वाला हूँ, आपको दोस्तों ये दोपहर में लेना है। क्षारीय चीज़ गाजर में भी होता है, चुकंदर में होता है, प्याज, अदरक, लहसुन में भी होता है। तो आपको एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। अब ये सलाद का प्लेट आप दोपहर में भी खा सकते हैं और शाम को 5 से 6 बजे भी खा सकते हैं। सलाद में आपका गाजर 100 ग्राम होगी, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का ले लीजिए, और
लहसुन की 4 से 5 कलियां। अब ये सारी चीज़ें एक प्लेट के तौर पे खा लीजिएगा। और ये ध्यान में रखना है कि खाना खाते समय सलाद नहीं खाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त सलाद खा लेते हैं। सलाद अकेले ही खाया जाता है, तभी उसका हमें गुण पूरा मिलता है। आपको इसे खाना है तो आपको इसे कब खाना है? आपको इसे खाना है दोपहर में। और इसे खाने के बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, मुंह में कुछ नहीं डालना है। जान लीजिए कि आप व्रत है। और इसे खाने के 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। तो इस तरह से जमा 3 घंटे का डिफरेंस चाहिए। अब इस प्रकार सलाद को 2 बजे भी खा सकते हैं, नहीं तो शाम को 4-5 बजे भी खा सकते हैं। और अगले स्थान पर है त्रिफला चूर्ण, जो आपकी पेट की नकारात्मक एसिड को बंद करेगा। पेट में एसिड यानी कि खराब गैस नहीं बनेगा तो आपको कुछ होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 6 ग्राम। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम शहद। शहद दोस्तों किसी कंपनी का अच्छी नहीं होती है। शहद खुद लेंगे, निकलवा लीजिएगा। गांव में निकालने वाले देखते हैं, उससे निकलवा लीजिए। या फिर फार्म होता है जहाँ पे मधुमक्खी पालन फार्म होता है, वहाँ से अपने आँख के सामने शहद निकलवा के ले लीजिएगा। शहद 10 ग्राम और त्रिफला चूर्ण 6 ग्राम। ये दिन में एक बार आप कभी भी इसे चाट लीजिएगा। लेकिन इसे खाने के बाद, मिला के खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है। 1 घंटे तक कुछ नहीं पीना है। आप इस दोनों को ऐसे ही मिला करके जिप पर रख के चाट लीजिए, आपके पेट में चला जाएगा। ये प्रक्रिया आप जरूर कीजिएगा। ये हो गए घरेलू प्रक्रिया। ये तो खाने का चीज़ है, बस खाने का, बस सिर्फ चेंज करते रहें। आप देखिएगा कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आता है। अब चलिए आपके कुछ किचन की चीज़ बता देते हैं, जिसे दवा के तौर पर लेंगे। आपका ब्लड शुगर है, 1 ही महीने में एकदम कंट्रोल हो जाएगा, बिना अंग्रेजी दवा के। अगर आप इसे कुछ दिन ले लिया और इस दिनचर्या का पालन कर लिया तो 100% ये कारगर है। कितने लोगों को इससे ठीक भी हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो दवा क्या है। तो दोस्तों जामुन के सीजन में जामुन खूब खाइए। शुगर वालों के लिए जामुन अमृत है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जामुन अमृत तो है, लेकिन जामुन खाने के बाद पानी नहीं पीना है। इसलिए जामुन जब भी खाइएगा 2 घंटे तक पानी मत पीजिएगा और उसके 1 घंटे पहले भी पानी नहीं पीजिएगा। पानी दोस्तों पॉइजन का काम करता है, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। इस बात को सीधे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। खाना और पीना एक साथ कभी मत कॉम्बिनेशन रखिए। तो अब आपको लेना है 150 ग्राम जामुन की गुठली। आप इस समय जामुन पेड़ से गिर रही होगी, आप वहाँ से बटोर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आपको जामुन की गुठली मिलती हैं, वहाँ से खरीद लाइए। उसके बाद आपको लेना है करेले का बीज 100 ग्राम। उसके बाद नीम की गूदी आती है दोस्तों, नीम का बीज भी आपको लेना है 100 ग्राम। मेथी का दाना लेना है, ये भी 100 ग्राम लेना है। इंद्रजौ एक आता है दोस्तों, ये भी आपको बाजार में मिल जाएगा। इंद्रजौ भी लेना है आपको 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें पांसारी के यहाँ मिल जाएंगे। इसे लाइएगा और सुखाने के बाद इसे कूटकर या मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाने के बाद हर रोज़ याद रखिएगा 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम। खाना खाने के 1 घंटे पहले सेवन करना है। सुबह शाम लेना है गुनगुना पानी के साथ। तो दोस्तों ऐसा करने से, इन नियमों को पालन करने से आपका जो है शुगर दोस्तों 2 से 3 महीने में एकदम से समाप्त हो जाएगा। आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। आपको भविष्य में कभी शुगर नहीं लगेगी और जिसे शुगर है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपको परहेज और नियमों का पालन करेंगे, सही से लगातार पालन करेंगे, तभी ये आप पर काम करेगा। क्योंकि जब आपके पेट में एसिड बनता रहेगा, आपका बात रोग ठीक नहीं रहेगा। जब तक आपका बात रोग नहीं ठीक होगा, दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है शुगर को ठीक कर ले। इसलिए आप अपने बात रोग को सबसे पहले ठीक करिए। बात रोग को ठीक करने के हमने जो नियम है वो बता दिए हैं।
बात रोग क्यों होता है, वो सारे चीज़ों को फॉलो करिए और साथ ही इस घरेलू दवा जो हमने अभी बताए हैं उसे पालन करिए। आपका शुगर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।